हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा स्टडी कर लिया था। अब तक हम इस चैप्टर में हमारे जो जनरल कैरेक्टर हैं एनिमल किंगडम के, उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। उसके अलावा एनिमल क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी कर लिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अब जो फाइलम हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं उनके बारे में वन बाय वन बताऊँगी। क्योंकि कुछ फाइलम छोटे हैं तो उनके बारे में ईजिली एक या दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ फाइलम जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, वास्ट हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। वैसे तो इसमें चैप्टर में आप ये मान के चलो कि हर एक चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक फाइलम के अंदर कुछ यूनिक फीचर हैं। इस वजह से हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट उसके अलावा भी कुछ टॉपिक जो हैं जिनमें वास्ट चीज़ों को कवर किया गया है, तो उनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है ज़्यादा वीडियो बन जाए। ओके, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है जो आज का, पहली फाइलम से मैं स्टार्ट करूँगी। इसी जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, जो हमारा ये वाला क्लासिफिकेशन था, हम यही वाला क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे। और इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पोरीफेरा, राइट। तो पोरीफेरा में हमें सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेन वो पढ़नी है। बाकी जो चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, उनको डिटेल में नहीं बताऊंगी। वो सिर्फ आपको एक नॉलेज हो जानी चाहिए उस चीज़ की अब तक, क्योंकि अगर बार बार आप चीज़ को रिपीट करोगे तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में नॉलेज आ जाती है, राइट। तो अभी हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पोरीफेरा, ये जो फाइलम है, इसका मेन कैरेक्टर जो है इसमें ये होता है कि इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म या जितने भी आप इसमें एग्जाम्पल लोगे उन सब में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, फाइलम का, पोरीफेरा है। और मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 11th में हैं और इस टाइम पे आप अभी से नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल को अपने टिप्स पे लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसके एज इट इज़ एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस चैप्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं हर एक फाइलम के, उनको इंपॉर्टेंटली याद करिए। और सेकेंडली आप इनकी एग्जाम्पल को याद रखिए। थर्ड, इसकी फिगर्स जितनी भी आएंगी डायग्राम में, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, इन सब की फिगर्स को भी आप अपने माइंड में एक याद कर लो एक तरीके से, ताकि आपको वो चीज़ें रिमेंबर हो सके जब आप अपना एग्ज़ाम दो। तो मैं अभी से उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। फर्स्ट है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पोर बियरर होते हैं, जिनके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम फाइलम पोरीफेरा के अंदर रखते हैं। इनका दूसरा नाम जो है वो स्पॉन्जिस भी इनको कहा जाता है, बिकॉज दे आर पोर बियरर, तो इनको हम पोर बियरर भी कह देते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है इन पर बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना स्पेसिफिक हैबिटेट होता है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि क्या ये ऑर्गेनिज्म हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं, या हमें लैंड पे मिलते हैं, या फिर ये हमें मरीन वाटर में मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल स्पॉन्जिस आर एक्वेटिक, जो कि इसका बहुत ज़्यादा बड़ा फीचर ये है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक इन द सेंस कि आप सब जानते हो कि जब ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल थे, उस टाइम पे हमारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो एक्वेटिक के हैबिटेट में रहना ज़्यादा पसंद करते थे रेदर देन एनी लैंड टेरेस्ट्रियल एरिया। ओके, तो उस टाइम पे ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी लाइफ इवॉल्व हुई है, वो हमारी एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ में कन्वर्ट हुई है। तो बेसिकली दे वर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर और इन द डेप्थ ऑफ द सी वाटर, और वी कैन से इन द पॉन्ड वाटर। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म जो थे ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहना पसंद करते थे। तो यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो पोर बियरर होते हैं, ये जो पोरीफेरा के जितने भी एग्जाम्पल हैं, दे आर ऑल मरीन, और सॉरी नॉट ऑल आर मरीन, एक्चुअली दे ऑल आर एक्वेटिक इन नेचर। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में मिलते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म हमें मरीन वाटर में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, यहाँ पे लिखा है कि इनमें से बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो मरीन नेचर के होते हैं। जो मरीन जो हमारी सॉल्टी वाटर में मिलते हैं, मैराइन भी बोल देते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा प्लीज़। तो मरीन या मैराइन ये इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। आप जब नीट का एग्जाम देते हो ना, तो उसमें बेसिकली उन चीज़ों पर फोकस किया जाता है जहाँ पे कहीं स्पेसिफिकली कोई एक्सेप्शन दी गई हो। तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि वैसे तो सारे मोस्टली जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, दे आर मैराइन इन नेचर, बट स्पॉन्जिला इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला जो है वो एक ऐसा एक्सेप्शनली स्पॉन्ज है जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे वाटर में पाए जाते हैं जहाँ पे स्लो स्ट्रीम्स होती है, बहता पानी नहीं होता, स्टेगनेंट वाटर होता है, ये धीरे चल रहा पानी होता है। एंड बिकॉज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, मीन्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप किसी भी प्लेन से कट करोगे, दे गिव्स अस एन इक्वल हाफ। तो इस तरीके से हमें हर प्लेन से कट करने पे इक्वल हाफ देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ससाइल इन नेचर, बिकॉज दे आर
अटैच विद सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से ये मूव नहीं करती और इसी वजह से इनको अपना फूड कैप्चर करना होता है हर जगह से, इसीलिए रेडियली सिमेट्रिक इन नेचर होते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप ही इसमें कवर हो जाती हैं। जब आप किसी चीज़ को समझते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो क्यों है ऐसा। अगर मैं कहूँगी कि ये सेसाइल है, तो सेसाइल क्यों है, ये इसका नेचर क्यों है ऐसा। सेसाइल है क्योंकि ये एक चीज़ पे अटैच रहता है, इसलिए सॉरी, अगर मैं ये कहूँगी आपको कि ये रेडियली सिमेट्रिकल है, तो आपके दिमाग में चीज़ टच होनी चाहिए कि क्यों है ये रेडियल सिमेट्रिकल। तो इसका एक केस हो सकता है कि उसको हर जगह से अपना फूड चाहिए था, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो एक जगह पे अटैच रहता होगा, इसी वजह से उसको हर जगह से एक ही जगह पे रह करके खाना लेना था, इसीलिए वो सेसाइल नेचर में हो गया, रेडियली सिमेट्रिकल हो गया।